मैंने यहाँ पर एक डबल कटोरी वाला ब्लाउज बनाया है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं इसकी हमने कटिंग कैसे की है। तो आज मैं बना रही हूँ डबल कटोरी वाला ब्लाउज, जिसे मैं डायरेक्ट कपड़े पर ही काटूंगी। तो ये हमने अपना कपड़ा बिछा लिया है इस तरह से। ये देखिए, ये हमारा असली वाला कपड़ा है और ये है हमारा अस्तर वाला। तो मैंने दोनों ही एक साथ बिछा दिए हैं यहाँ पर, और हमें इस तरह से इन दोनों को ही डबल करना है। इस तरह से ये हमने फोल्ड कर लिया। तो जितनी भी हमें चौड़ाई रखनी है उतना ही है, मतलब जो भी हमारा चेस्ट का है उसी के हिसाब से हमें इसकी चौड़ाई रखनी है। तो सबसे पहले हम इसका मेजरमेंट देख लेते हैं यहाँ। तो इसकी लंबाई है 14 इंच, शोल्डर 13 इंच है, चेस्ट 33 इंच है, सेंटर पॉइंट 9.5, कमर है 26, हाथ की लंबाई 9.5, मोहर इसकी 9.5 है और आर्म होल 15 इंच, सामने का गला 6 इंच का है और पीठ हम इसकी बनाएंगे 4 इंच की। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस कपड़े को सीधा करने के लिए एक लाइन बनाएंगे। इसके बाद हम इसकी लंबाई का निशान लगाएंगे। ये थोड़ा हिल रहा है, अगर हिलेगा डुलेगा तो अंदर का कपड़ा थोड़ा हट सकता है, इसलिए मैं यहाँ पर पिन अटैच कर रही हूँ। इस तरह से हम पिन अटैच कर लेंगे तो हमारा कपड़ा हिलेगा डुलेगा नहीं। उसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पर अपनी लंबाई का निशान। तो 14 इंच लंबाई है, तो हम यहाँ पर 15 इंच पर एक निशान लगाएंगे। इसको भी हम सीधा कर लेते हैं, ये वाली लाइन। उसके बाद हमें लगाना है यहाँ पर शोल्डर के लिए, शोल्डर का निशान। तो शोल्डर इसका 13.5 इंच है। तो ये बोटनेक ब्लाउज है, तो बोटनेक ब्लाउज में हम जितना भी हमारा शोल्डर रहता है उतना ही लेते हैं। तो यहाँ 13.5 इंच है, तो 13.5 इंच का आधा हो गया 6.25 इंच, मतलब 6 इंच और 6 सूत, 6.75 इस तरह से। ये हो गया हमारे शोल्डर के लिए। उसके बाद यहाँ पर आधा इंच हम शोल्डर डाउन करेंगे और यहाँ पर लगाएंगे गले का निशान। तो बोटनेक में हम कस्टमर की जो भी डिमांड रहती है यहाँ पर शोल्डर पट्टी के लिए, तो हम उतनी ही शोल्डर पट्टी लगाएंगे। तो यहाँ पर 3 इंच की शोल्डर पट्टी हमें चाहिए, तो हम यहाँ पर 3.25 इंच पर यहाँ पर निशान लगा रहे हैं। तो हमारा गला बनेगा यहाँ पर 3 इंच का। गले के लिए हमने 3 इंच का निशान लगा दिया और शोल्डर पट्टी के लिए हमने यहाँ पर 3.25 इंच का निशान लगाया, तो हमें 3 इंच की शोल्डर पट्टी हमें यहाँ पर मिल जाएगी। उसके बाद नीचे में 3 इंच पर एक निशान लगाएंगे यहाँ, और यहाँ से बनाएंगे एक बॉक्स। यहाँ से इस तरह से हमें शेप देना है, गोल शेप दे सकते हैं आप इस तरह से। ये थोड़ा ख़राब हो गया यहाँ, तो ये शेप दे दिया हमने। उसके बाद में यहाँ पर हमें गले का एक डिज़ाइन बनाना है। तो मैंने पहले से यहाँ पर रेडी करके रख लिया है, और आपके पास नहीं भी बने हैं तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें पीठ यहाँ पर चाहिए 4 इंच की, तो यहाँ से हम निशान लगाएंगे 5 इंच पर। 5 इंच पर यहाँ निशान लगाएंगे
और इसे यहाँ पर रख देंगे इस तरह से, और इसी शेप में हम यहाँ पर एक ड्राइंग करेंगे। इस तरह से। और यहाँ से हमें आर्म होल के लिए नाप लेना है। तो जैसे कि यहाँ पर हमारा आर्म होल है 6.75, तो यहाँ से भी देखते हैं हम उतना ही लेके आता मिलता है या नहीं हमें। और इस लाइन को भी हम सीधा कर लेते हैं। यहाँ से डेढ़ इंच पर इस तरह से एक निशान लगाएंगे। यहाँ से इसे आधा कर लेते हैं। ये 6 इंच है, तो यहाँ पर मैं 3 इंच पर निशान लगा रही हूँ। इसे मैंने पहले से निशान लगा के रख दिया है। अब हमें जाना है इधर, चेस्ट का निशान लगाएंगे यहाँ से। तो ये 6.25 इंच पर हमने 6.25 इंच पर चेस्ट का निशान बनाया। और यहाँ से तो हमारा चेस्ट है यहाँ पर 33 इंच, तो 33 का चौथा हिस्सा हमें यहाँ पर लेना है। तो 8.25 इंच पर इस तरह से हम एक निशान लगाएंगे यहाँ से। तो ये निशान हमारा यहाँ पर नहीं मिल रहा है, तो हम थोड़ा अंदर की तरफ आते हैं इस तरह से, जहाँ से हमें मिल जाएगा ये 1 इंच पर आप लगा सकते हैं इस तरह से। अब देखते हैं ये हमें 15 इंच मिल रहा है या नहीं, मतलब 15 का आधा। तो यहाँ से हमारी और सिलाई जाएगी, तो इस तरह से हमें टेप को घुमा करके देखना है। तो ये हमें नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब है हमें और थोड़ा इसे बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर चेस्ट साइज है ना बहुत ही छोटा है। तो इसे और आधा इंच हम बढ़ा लेते हैं, ये 7.25 इंच पर। अब यहाँ पर मैं 1.25 इंच पर निशान लगा रही हूँ, देखते हैं हमें मिलता है या नहीं। और यहाँ पर ये बॉडी का मेजरमेंट है, तो इसमें हम ऐसा करते हैं थोड़ी सी लूजिंग डालते हैं। तो मैं यहाँ से 8.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ। थोड़ी सी हमने लूजिंग डाली है, वैसे आधा इंच लूजिंग हम डाल सकते हैं इसमें। तो मुझे एकदम फिटिंग्स बनानी है, तो मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 सूती लूजिंग ली है। तो अब हमें यहाँ पर मिलाना है इसे। तो ये हमें बिल्कुल बराबर मिल रहा है पूरा 7.5 इंच। 15 इंच आर्मोल है, तो हमें यहाँ पर पूरा 7.5 इंच हमें मिल गया है। और इसके लिए हमें लगानी है 2 इंच की सिलाई मार्जिन यहाँ से। अब हम आते हैं नीचे की तरफ। तो कमर है हमारा यहाँ पर 26 इंच, तो 26 का चौथा हिस्सा हो गया यहाँ पर 6.5 इंच, ये 6.5 इंच। और यहाँ से हो गया 1 इंच का सिलाई मार्जिन, और 2 इंच, सॉरी, ये 1 इंच हो गया हमारा डॉट के लिए, और 2 इंच हो गया यहाँ पर सिलाई का मार्जिन। और हम इसे मिला देंगे। अब इन निशानों को हमें मिलाना है। ये हो गया। तो इस तरह से हमारे ये पीछे का पार्ट, सॉरी, तो इस तरह से हमें हमारा ये पीछे के पार्ट की पूरी ड्राफ्टिंग हो गई है। अब इसे हम काट लेते हैं। इसे हम भूल गए थे।
हमारे पीछे वाले पार्ट की कटिंग हो गई है। तो सामने का पार्ट काटने के लिए हमने इसे भी बढ़िया से सेट कर लिया इस तरह से। तो देखते हैं इसे डायरेक्ट कपड़े पर सामने की कटिंग कैसे की जाती है। तो सबसे पहले हम निशान लगाएंगे इस पर। तो करना क्या है, सबसे पहले हम यहाँ 1.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। यहाँ पर भी एक 1.5 इंच पर निशान। पहले इसको हम थोड़ा सीधा कर लेते हैं। और जो हमने 1.5 इंच पर निशान लगाया है इसे भी हम पहले सीधा कर लेंगे। ये हो गया। उसके बाद यहाँ से हमें लेना है शोल्डर के लिए। तो शोल्डर हमारा पीछे कितना है, 6.75। तो यहाँ पर हो गया ये 6.75 पे। उसके बाद में यहाँ पर भी हम 6.75 पे ही निशान लगाएंगे। पीछे के पार्ट में हमने थोड़ा ज़्यादा लिया था, तो जैसे ही हम यहाँ पर गहराई देंगे तो थोड़ा आर्म होल यहाँ बढ़ भी जाता है, तो इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ से लेंगे एक आधा इंच अंदर। यहाँ से भी 6.75 पे। यहाँ से लेंगे हम अपने चेस्ट का निशान। तो 33 इंच का चौथा हिस्सा, 8.25 इंच। और थोड़ी सी लूजिंग डालेंगे हम यहाँ, तो 8.5 इंच ये हो गया। 2 सूत की हमने लूजिंग डाली है। और इन लाइनों को भी हम सीधा कर लेते हैं। अब ये अंदर वाला जो पॉइंट है यहाँ से हम 1 इंच पर निशान लगाएंगे आर्म होल की गहराई देने के लिए। इस तरह से आप गहराई देना, आपको भी इसी तरह से गहराई देना है। और इस तरह से अगर आपको ड्राइंग नहीं आती तो इस तरह से आप इस शेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से ये देखिए कितना बढ़िया बन गया यहाँ पर ये शेप। मैंने तो हाथ से ही बना दिया है, पर अगर आपको ड्राइंग नहीं आती तो आप इस तरह ये कर्व का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये आधा इंच पर हम शोल्डर डाउन करेंगे। और पीछे के गले में हमने 3 इंच का निशान लगाया था गले के लिए, तो यहाँ भी हम 3 इंच का ही निशान लगाएंगे। तो हमें यहाँ पर जो भी शोल्डर पट्टी है वो हमें मिल जाएगी। गला हमें बनाना है 6 इंच का। तो हम यहाँ पर आधा इंच थोड़ा बढ़ाएंगे क्योंकि यहाँ पर हमारा सिलाई में दबेगा। तो 6.5 इंच मैंने यहाँ पर निशान लगा दिया है। यहाँ से भी 6.5 इंच। तो इस तरह से हम यहाँ पर एक बॉक्स बना लेंगे। और ये हम यहाँ पर गोल शेप देते हैं। इस तरह से हम यहाँ पर एक गोल शेप दे देंगे। उसके बाद हमें लेना है सेंटर पॉइंट। तो सेंटर पॉइंट हमारा कितना है, 9.5 इंच सेंटर पॉइंट है। तो हमें यहाँ पर 2 इंच ज़्यादा लेना है। तो 11.5 इंच पर हम यहाँ पर एक निशान लगाएंगे, 11.5 इंच। ये हो गया 11.5 इंच पर। यहीं से कहीं पर भी आप एक 11.5 इंच पर निशान लगा लेना, सिर्फ ये लाइन सीधी करने के लिए है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर एक लाइन सीधी कर ली है यहाँ से। अब हमें क्या करना है, अपने चेस्ट का 10वां हिस्सा लेना है।
तो 33 इंच का यहाँ पर चेस्ट है हमारा, तो 10वां हिस्सा हो गया यहाँ पर 3.30 आएगा। तो इसका हमें डबल करना है, तो हमें मिलेगा यहाँ पर 6.60। और उसमें हमें और सिलाई मार्जिन भी लेना है, तो लगभग यहाँ पर आप 7 इंच ले सकते हैं पूरा। आपको सिलाई मार्जिन भी मिल जाएगा और आपकी कटोरी भी मिल जाएगी। तो 33 इंच में क्या है ना, 5.5 इंच की भी कटोरी हमें मिल गई तो बहुत है। तो यहाँ पर मैं 7 इंच पर ये निशान लगा रही हूँ। और ये जो हमने यहाँ पर ये लाइन बनाई है ये वाली, तो इसे हमें करना है आधा। और यहाँ से हमें ऊपर की तरफ 1 इंच और नीचे की तरफ 1 इंच, यहाँ से 1 इंच और नीचे भी 1 इंच का निशान लगाना है। और यहाँ से लेना है ऊपर की तरफ 1 इंच, लेकिन यहाँ से लेना है आपको आधा इंच, सिर्फ आधा इंच। आप चाहे तो इस तरह से पहले सीधा निशान लगा लेना। और इन निशानों को हमें अब मिलाना है। तो ये हमारा मेन पॉइंट है। इस तरह से हमने ये सारे पॉइंट मिला लिए हैं। अब यहाँ से हमें 2.5 इंच पर निशान लगाना है। ये 2.5 इंच नॉर्मल होता है, आप 30 से 40 तक इसे 2.5 इंच का निशान ले सकते हैं। अगर किसी के बस्ट में बहुत ज़्यादा उभार है तो थोड़ा ज़्यादा लेना है। यहाँ से 5.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे और इस तरह से इसे भी शेप देंगे। ये देखिए कितने बढ़िया से मिल गया यहाँ पर ये शेप। और ये गले की तरफ हमें थोड़ा सा बाहर में आना है इस तरह से, और यहाँ से इस निशान को मिलाना है। और यहाँ से हमें लेना है एक 4 इंच पर निशान, यहाँ से भी 4 इंच और यहाँ से 4 इंच। और इन निशानों को भी हम सीधा करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ से 1.25 इंच ऊपर आना है। और नीचे यहाँ पर भी हमें 4 इंच पर एक निशान लगाना है और यहाँ पर भी। और इसे भी हम सीधा कर लेंगे इस तरह से। और यहाँ से हमें लेना है 3.5 इंच पर एक निशान और इस तरह शेफर की सहायता से मिलाना है। तो ये हमारी नीचे का बेल्ट हो गया यहाँ पर। अब इधर में हमें यहाँ से हमें कमर के लिए निशान लगाना है। तो कमर 26 इंच है, तो 26 का चौथा हिस्सा हो गया यहाँ पर।
इस निशान को भी हम पहले यहाँ से सीधा कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ से हम कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर है हमारा 26 इंच, 26 का चौथा हो गया 6.5 इंच और यहाँ से 2 इंच का हम सिलाई मार्जिन लेंगे और इसे थोड़ा सा तिरछा मिलाएंगे। इस तरह से थोड़ा तिरछे में मिलाना है। तो और सीधी करेंगे। तो यहाँ पर हमें मिला है 8 इंच, पीछे का साइड फिट हमारा 8 इंच है यहाँ। तो हमें यहाँ पर मिलना चाहिए 9 इंच पे, यहाँ से पूरा 9 इंच। तो इन दोनों में से हमारी ये जो बेल्ट वाली पट्टी है और जो हमारा ये एस पार्ट आ रहा है, इस पर से इन दोनों को मिला के हमें लेना होगा 9 इंच। तो हम यहाँ से बेल्ट से लेंगे 3.25 इंच, है ना। तो 3.25 इंच यहाँ से लेंगे तो हमें यहाँ से लेना पड़ेगा 6.25 इंच। तो ये हो गया 5 और ये यहाँ पर आ गया हमारा ये 6.25 इंच पर। यहाँ से हमें एक इस तरह से मिलाना है, यहाँ से लगभग आधा इंच नीचे मिलाना है। ये हो गया। तो इस तरह से ये हो गया हमारा सामने का पार्ट। तो इसकी भी ड्राफ्टिंग हो गई है और हम इसे भी काट लेते हैं। हमने इस पे बढ़िया से पिन अटैच किया हुआ है तो ये हिलेगा नहीं। तो मैंने यहाँ पर ये आस्तीन के लिए अलग से कपड़ा पहले से ही काट लिया था। तो मुझे अभी आस्तीन की कटिंग नहीं करनी है क्योंकि मुझे इस पर डिज़ाइन बनाना है।
आस्तीन पर मुझे ऐसी वाली डिज़ाइन बनाना है, ये वाली। तो मैं अभी इसे कट नहीं करूँगी डायरेक्ट, तो इसको पहले मैं सिलाई से अच्छी तरह से अटैच करने के बाद ही काटूँगी।